आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायरिया की बेस्ट मेडिसिन के बारे में। तो सबसे पहले देखो, पहले डायरिया में हम जो है सही डोज या सही टैबलेट को कैसे चॉइस करें। तो सबसे पहले देखो, अगर हम डायरिया को ना कैटेगरी वाइज डिवाइड करेंगे। सबसे पहले वाई डायरिया जो माइक्रोबियल के कारण हो रहा है, तो हम एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स देंगे, जिसमें नॉरफ्लॉक्सलिन आ रहा, सिप्रोफ्लॉक्सिन आ रहा, रिफॉक्सिमिन आ रहा। तो ऐसे बहुत सारे क्वाड्रीमेन जो एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन और मेट्रोनिडाजोल। तो ये वो है, ठीक है। अगर मान लो कि बात एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स दे रहे हैं, एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं ना, तो उसमें डैमेज मतलब कि बायोटिक्स जो हमारे एसेंशियल है वो डैमेज हो जाएंगे। तो उसके साथ प्रोबायोटिक्स लेना ज़रूरी है, जैसे लैक्टोबैसिलस, ये और बहुत सारे। दूसरा कॉज क्या है कि अगर ड्रग्स जो है इन्फ्लामेटरी बॉवल डिसीज़ के कारण हो रहा है ना, तो फिर वो वाली हमको टैबलेट लेना चाहिए जो आती है 5 ASA कंपाउंड्स में, जैसे कि सल्फा सल्फा जाइन और मेसालजाइन और बेल्साजाइड और ओल्सा जाइन करके। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में भी आते हैं कुछ इस कैटेगरी में, जैसे प्रीडाइनोसोलोन करके और हाइड्रोकॉर्टिसोन करके, ठीक है। और कुछ आते हैं इसमें इम्यूनो सप्रेसेंट के रूप में, जो कि एजेथ्रोपाइन होती है, मेथोट्रेक्सेट होती है, साइक्लोस्पोरिन होती है। अगर मान लो कि बात डायरिया नॉन स्पेसिफिक के कारण से हुआ है, तो उसमें हम जो ना 3 कैटेगरी में देते हैं। एब्जॉर्बेंट के रूप में देते हैं या एडजॉर्बेंट के रूप में, जिसमें से पैक्टिन वगैरह आता है, मेथाइलोसेलुलोज आता है, या फिर अगर एंटी सेक्रेटरी ड्रग्स भी देते हैं। अगर सिक्रेशन के कारण हो रहा तो एंटी सेक्रेटरी देते हैं, जैसे कि इसमें आते हैं रेसोकोड्रिट्रिल आता है, बिस्मथ सब सैलिसिलेट आता है और एंटीकोलिनर्जिस आता है। ये सब आते हैं। एंटी मोटिलिटी ड्रग में बात करेंगे तो अगर मोटिलिटी अगर जल्दी जल्दी वो हो रहा मोटिलिटी के कारण डायरिया, तो उसमें एंटी मोटिलिटी देते हैं ड्रग्स, जैसे कि कोडीन और डाइफेनॉक्जिलेट और लोप्रामाइड, ये ड्रग का उपयोग करते हैं। अगर अब मैं और बात करूँ ना आपसे स्पेसिफिक, तो अगर आपको डिपेंड करता है कि डायरिया किस टाइप का है। अगर आपको मान लो कि बात शॉर्ट टर्म का में मैनेजमेंट के लिए चाहिए, एक्यूट सिक्रेटरी डायरिया है, तो उसमें जो है ना सबसे बेस्ट टैबलेट होती है रेसी ड्रोट्रिल। और अगर आपको मान लो कि बात ट्रैवलिंग के द्वारा डायरिया हुआ, तो बिस्मथ सब सैलिसिलेट टैबलेट बेस्ट होती है। और अगर आपको मान लो कि बाद नर्वसनेस या ड्रग इंड्यूस डायरिया हुआ ना, तो एट्रोपिन एंड उसके डेरिवेटिव्स लेना चाहिए। और अगर मान लो कि बाद सेक्रेटरी डायरिया हुआ, तो उसके लिए बेस्ट है ऑक्ट्रोटाइड। और लोप्रामाइड जो है ओपोइड्स होता है, ये रिसेप्टर एंटागोनिस्ट पे काम करता है, ये भी बेस्ट है। इसके साथ में जो है ना डाइफेनॉक्जिलेट और एट्रोपिन का मिक्स देते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें जो एडिक्टिव नहीं हो सकता। इसके अलावा जो मेटाबोलाइट्स कोडिन क्यों देते हैं? अगर इसमें भी ट्रबल होती है, ट्रबलिंग्स के कारण तो कि डायरिया होता है ना, तब बच्चों के लिए होता है पैरागोरिक। इसमें क्या करते हैं कि टिंचर के रूप में हम देते हैं डायरिया पे चिल्ड्रंस को, है ना। और बाकी एडजॉर्बेंट में तो बाइल एसिड, सिक्वेंसिन और भी जो अभी मैंने बताया वो थे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ना। एडजॉर्बेंट में मेथाइल सेलुलोज, कैल्शियम और पॉलीकार्बोफिल दे सकते हैं। थैंक यू।